हमारे देश में रैदास जी को भगवत प्राप्ति हुई। श्री रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों में वह एक शिष्य धर्मराज यमराज के अवतार रैदास जी महाराज। हाँ हाँ, कितनी ऊंची अवस्था। रैदास जी नीम के नीचे बैठे हैं, जूती गांठने के औजार सामने रखे हैं और वे प्रातःकाल भगवान की मानसी सेवा करते हैं। मानसी सेवा में भगवान की मानसी सेवा करके चरणामृत बांट रहे थे। उसी समय काशी नरेश उनका दर्शन करने आए। कौन? काशी के राजा दर्शन करने आए रैदास जी का और उन्होंने प्रणाम किया। रैदास जी ने कहा, ल्यो राजन चरणामृत। क्या कहा? ल्यो राजन चरणामृत। वो भाव राज्य में थे तो लकड़ी के कठोता में जो पानी भरा था उसी को चरणामृत कह के देने लगे। उसमें कोई चमड़ा नहीं भीज रहा था, पर राजा ने मन में विचार किया कि चर्मकार हैं, इसी में चमड़ा भी भिजाते होंगे, इसी से अपना जूती गांठने वाला काम भी करते होंगे, तो मैं कैसे लूं इस जल को बिना जाने कि यह ग्राह्य है कि नहीं। तो मेरी बुद्धि तो कह रही अग्राह्य है और इतने बड़े महापुरुष दे रहे हैं तो मना कैसे करूं। तो राजा ने थोड़ी चतुराई की, वो चरणामृत लेके, कोट पहने था, सर्दी का समय था, तो उसको ऐसे हाथ किया, पीने का नाटक, पिया नहीं, ऐसे हाथ किया और वो उस चरणामृत ढुरक कर कोट में चला गया। सफेद रंग का कोट पहने था और वहां से आया महल में तो कोट उतार के देखा तो उसमें जैसे केसर का दाग लग गया हो। जल तो सामान्य था लेकिन वो दाग लग गया पीला पीला सा। तो राजा ने सोचा कि अरे उस समय तो जल पीला नहीं था, स्वच्छ ही था, ये पीला कैसे हो गया। उसकी ये समझ में नहीं आया था कि चरणामृत की भावना से दिया तो भगवान के चरणों का चंदन, तुलसी, केसर, उसका ये प्रभाव आ गया। ये उसकी समझ में नहीं आया। उसने राजकीय धोबी को कहा कि भाई इस कोट को, इस दाग को मिटा दो। धोबियों के पास बड़ी कला होती है दाग मिटाने की। हम आपसे कपड़ा साफ ही नहीं होगा और वो पता नहीं कैसे पानी में कपड़ा साफ करते हो, लकालक कर देते हैं। लगता है कोई वरदान है धोबियों को कपड़ा धोने का। तो बड़ी बड़ी कलाएं धोबियों को धोने की होती हैं। उस धोबी ने मन में सोचा, नेक सा दाग है, जीभ से ही मिटा देंगे। तो वो दांत से ही उस दाग को मिटाने लग गया। अब वो कुछ रस जो था वो उसके भीतर चला गया। अब जब रस भीतर गया तो सारी सृष्टि में उसे राम जी दिखने लगे। अब तो श्री राम जय जय राम करके नाचने लग गया। और महाराज पत्नी में भी राम जी दिखे, उसको लंबी दंडवत करे, पुत्र को लंबी दंडवत करे, सबको दंडवत, सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, बनारस में जो मिले सबको दंडवत। अरे राम जी राम जी राम जी राम। धोबिन आई महल में, महाराज मेरे पति को क्या कर दिया, अच्छा भला खासा पति पागल हो गया। सबको दंडवत, सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, पत्नी, पुत्र, सबको दंडवत करता दौड़ा। कहता मेरे राम जी मेरे राम जी मेरे राम जी। अब समझ गए काशी नरेश कि मेरे ऊपर कृपा थी, मैंने श्रद्धा पूर्वक ले लिया होता तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोरी, जुग पानी वो अवस्था मेरी हो जाती। हाय हाय मैं चूक गया। तो चलें फिर से। बोले पत्नी को समझा दिया धोबी के, बोले कोई बात नहीं, उसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक हो जाएगा। और राजा फिर गया। दूसरे दिन महाराज चरणामृत लाइए। तो रैदास जी ने मुस्कुरा कर कहा, राजन मैं चर्मकार हूँ, आप राजा हैं, मेरे हाथ का जल भी आपके लिए ग्राह्य नहीं है। कल तक वह चरणामृत था पर आज तो एक चर्मकार का जल है, मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आज वह चरणामृत नहीं है, कल चरणामृत था, आज नहीं।
चूक गए अब। ऐसे ही ये बता रहे हैं, इस कुल में जन्म लेने वाले भी इतनी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या बुरा है किसी निम्न जाति में जन्म लेना। बस वर्णाश्रम मर्यादा का आदर करते हुए भगवत शरणागत होकर के भक्ति करो। श्री संत कबीरदास जी महाराज, जिनकी जयंती कल थी, श्री कबीरदास जी महाराज और रैदास जी गुरु भाई हैं, बड़ा प्रेम था। और गुरु गोरखनाथ जी का भी बड़ा प्रेम था। एक बार श्री गोरखनाथ जी रैदास जी के पास आए। उस समय रैदास जी मानसी भाव राज्य में थे और गोरखनाथ जी ने कहा, रैदास जी प्यास लगी है, पानी लाओ। खप्पर आगे बढ़ा दिया। तो आपने कहा, सामान्य जल क्या पियोगे? ले भगवत चरणामृत। और कठोता में जो जल भरा था वो गोरखनाथ जी के खप्पर में डाल दिया, भर दिया खप्पर। और गोरखनाथ जी को यही भाव आ गया, मैं कैसे ये खप्पर का जल पीऊं। तो पिया भी नहीं, फेंका भी नहीं, हाथ में खप्पर लेके कबीरदास जी के यहाँ पहुंच गए। सत्संग होने लग गया। कबीरदास जी की मानस पुत्री थी कमाली। कमाली आई। कमाली ने कहा गोरखनाथ जी से कि काका जी, आज खप्पर में क्या भर के लाए हैं? तो गोरखनाथ जी ने हंसते हुए कहा, बिटिया कमाली क्या बतावें, तुम्हारा ही एक काका है रैदास, विचित्र प्रकार का महात्मा है। मैंने प्यास लगी थी, जल पीने के लिए मांगा तो अपने कठोते का जल दे दिया चरणामृत कह करके, तो मैंने पिया नहीं। तो बाबा जी मैं ले लूं? हाँ ले लो। कमाली उसको पी गई और उनके खप्पर को धो करके दूसरा जल गंगा जल भर के लाई। उन्होंने जल पी लिया। कालांतर में कमाली का विवाह मुल्तान शहर में हुआ, जो वर्तमान में दुर्भाग्य से पाकिस्तान में है। भगवान नरसिंह की प्राकट्य की भूमि है। तो अपने नाथ मत का प्रचार करते हुए गोरखनाथ जी मुल्तान गए। तो बड़ी प्रसिद्धि थी कि एक ऐसे अवधूत योगी आए हैं जिनका खप्पर बड़े बड़े राजा महाराजा भी नहीं भर सकते। वो कहते थे हम उसी के घर की भिक्षा लेंगे जो हमारा खप्पर भर देगा। और गोरखनाथ जी तो सिद्ध योगी, उनका खप्पर कौन भरे? हजारों टन अन्न चला जाए तो खप्पर न भरे, सिद्ध खप्पर। तो कमाली उस नगर में ब्याही थी। कमाली ने अपने पति से कहा कि वो मेरे काका जी लगते हैं, मेरे पिता धर्म पिता कबीरदास जी के मित्र हैं, इस नाते से मेरे काका जी लगते हैं, उनको घर में न्योते के लिए बुला के लाओ। उसका पति बोला कि हम लोग तो गरीब आदमी हैं, राजा महाराजा खप्पर नहीं भर सकते, तुम कैसे खप्पर भरोगे? बोले इसकी चिंता छोड़ो, उनको घर लाओ। गोरखनाथ जी को घर लाया और आधी भोग लगाकर भगवान को भात, आधी चम्मच भात डाला कमाली ने खप्पर में, और पूरा खप्पर आधी चम्मच से भर गया और इतना अधिक भर गया कि नीचे गिरने लग गया। गोरखनाथ जी की आंख खुली की खुली रह गई। मेरी सिद्धि को व्यर्थ कर देने वाली ये कौन है? अरे ये क्या, मेरे इस खप्पर को कोई नहीं भर सकता, तुमने कैसे भर दिया? ये कमाल कैसे आया तुम्हारे भीतर? उसने कहा आप भूल गए हैं, मैं आप सबकी लाडली कबीरदास जी की मानस पुत्री कमाली हूं। अरे कमाली, विवाहित होके तू यहां आई है? बोले हाँ। तो ये कमाल तुझमें कहां से आया? बोले ये गुरुजी हमारा तुम्हारा कमाल नहीं, ये रैदास जी के यहाँ से जो खप्पर भर के जल लाए थे उसको मैंने श्रद्धा पूर्वक किया, उसी का ये कमाल है। संपूर्ण रिद्धि सिद्धि मेरे करतलगत हैं, जो चाहूं मैं कर सकती हूं। अच्छा, आपने प्रेम से वहां भिक्षा ग्रहण की और तत्काल अंतर्धान होकर काशी पहुंच गए। फिर रैदास जी के सामने पहुंचे।
फिर खप्पर बढ़ाए, लाओ प्यास लगी है, जल पीऊंगा। तब श्री रैदास जी हंसे और उन्होंने कहा, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। जब प्याते थे, जिन पिया पिया को जान लिया। जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। जिन पिया पिया को जान लिया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। वह पानी मुल्तान गया। वह पानी, अब वो पानी यहाँ नहीं, वो तो मुल्तान में चला गया। हाँ हाँ, इसलिए न कोई वर्ण निंदित है, न कोई आश्रम निंदित है, पर एक दिन भी अनाश्रमी होना वर्जित है। किसी न किसी वर्ण में रहो और किसी न किसी आश्रम में रहो।